बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर हरा भरा गांव था, मधुपुर। गांव की सीमा पर एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी की तलहटी में एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था। कहा जाता था कि वो पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और उसमें एक देवता का वास था। गांव के लोग उसकी पूजा करते, मन्नतें मांगते और उनके सारे दुख दर्द उस पेड़ के सामने रखकर हल्का महसूस करते। उसी गांव में दो भाई रहते थे, सोहन और मोहन। दोनों सगे भाई थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ा भाई सोहन बहुत ही लालची, स्वार्थी और घमंडी था। उसे बस धन दौलत और ऐश्वर्य से ही मोहब्बत थी। छोटा भाई मोहन सरल, मेहनती और दयालु था। वह संतोषी स्वभाव का था और दूसरों की मदद करने में ही अपनी खुशी ढूंढता था। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। जब बापू की वसीयत का वक्त आया तो पता चला कि उनकी सारी संपत्ति, खेत जमीन सोहन के नाम कर दी गई है, क्योंकि वो बड़ा था और परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। मोहन के नाम सिर्फ वो पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास की बंजर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लिखा गया था। सोहन को यह देखकर बहुत खुशी हुई। देख लिया ना, बापू ने भी तुझे कुछ लायक नहीं समझा। अब तू इसी बंजर जमीन और इस बूढ़े पेड़ के सहारे अपना गुजारा करना, मेरे पास आकर हाथ नहीं फैलाना। मोहन के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भैया, ये पेड़ और जमीन मेरे लिए बापू की अंतिम निशानी है। मैं इसी से अपना जीवन यापन करूंगा। अगले ही दिन सोहन ने मोहन को घर से निकाल दिया। बेचारा मोहन अपने थोड़े से सामान के साथ उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो रोज सुबह उठता, पेड़ को प्रणाम करता और फिर अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश में जुट जाता। वो दिन रात मेहनत करता। पेड़ के नीचे बैठकर वह गांव के बच्चों को पढ़ाता, राहगीरों को पानी पिलाता और जो भी भूखा प्यासा उसके पास आता उसकी मदद करने की कोशिश करता। उसके पास खाने को ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो भी होता वह उसे बांट देता। एक दिन एक बूढ़ा साधु भूख प्यास से बेहाल मोहन की झोपड़ी के पास से गुजरा। उसकी हालत देखकर मोहन को बहुत दुख हुआ। उसने साधु महाराज को अपनी झोपड़ी में आसन दिया, उनके पैर धोए और फिर अपने पास रखा एकमात्र रोटी का टुकड़ा और एक कटोरी पानी उनके सामने रख दिया। बेटा, तूने ये सब मुझे दे दिया तो तू क्या खाएगा? बाबा, आप भगवान के रूप हैं। आपकी सेवा करने से मुझे जो संतुष्टि मिलेगी वह हजारों रोटियों से भी ज्यादा है। आप निश्चिंत होकर भोजन करें। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन किया और मोहन की सेल्फलेसनेस से अत्यंत प्रभावित हुआ। जाने से पहले उसने मोहन से कहा, बेटा, तू बहुत भला और दयालु है। तेरी मेहनत और दृढ़ संकल्प देख रहा हूं। मैं तुझे एक वरदान देता हूं। इस बरगद के पेड़ की जड़ों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो तेरी सारी मुश्किलें दूर कर देगा। जा, पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी को प्रतिदिन सींचता रहे, उसे अपने पसीने से भिगोता रहे। एक दिन वो मिट्टी तुझे ऐसा खजाना देगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। मोहन ने साधु की बात को दिल से लगा लिया। अब वो और भी ज्यादा लगन से अपनी बंजर जमीन और पेड़ की जड़ों के आसपास की मिट्टी की देखभाल करने लगा। वो रोज सुबह शाम पानी से सींचता, खुदाई करता, खरपतवार हटाता। उसकी इस मेहनत को देखकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। सोहन तो खिलखिलाकर हंसता। देखो इस मूर्ख को, यह सोच रहा है कि इस बंजर जमीन से उसे सोना मिलेगा। लेकिन मोहन अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। जिस जमीन पर कभी कुछ नहीं उगता था वहां हरे भरे पौधे नजर आने लगे। कुछ महीनों बाद वहां खुशबूदार पौधे उगाए। मोहन ने पहचाना, ये तो चंदन के पेड़ थे। उसने और भी मेहनत की और देखते ही देखते उसकी बंजर जमीन चंदन के पेड़ों के एक छोटे से सुगंधित जंगल में बदल गई। चंदन की लकड़ी बहुत कीमती होती है। मोहन ने उन पेड़ों की देखभाल की और कुछ समय बाद उसने थोड़ा सा चंदन बेचकर अपनी गरीबी दूर कर ली। उसने एक अच्छा सा घर बनवाया, लेकिन अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी गरीबों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता और यात्रियों की सेवा करता। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई।
लोग उसे मिट्टी का चंदन कहने लगे, क्योंकि उसने मिट्टी से ही चंदन उगा दिया था। दूसरी ओर सोहन की हालत ठीक नहीं थी। उसने अपनी सारी संपत्ति का दुरुपयोग किया था। वो आलसी था। उसने खेतों में काम करना छोड़ दिया था और सारा दिन आराम से पड़ा रहता। धीरे धीरे उसकी सारी बचत खत्म हो गई। उसके मित्र भी उससे दूर हो गए। एक बार भयंकर अकाल पड़ा। सोहन के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। उसकी हालत दयनीय हो गई। एक दिन भूख से व्याकुल सोहन अपने छोटे भाई मोहन के पास पहुंचा। शर्म से उसका सिर झुका हुआ था। उसने मोहन से कहा, भैया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें माफी मांगने आया हूं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या तुम मुझे कुछ काम दे सकते हो? मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करने को तैयार हूं। मोहन का दयालु हृदय देखकर सोहन की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने उसे गले लगा लिया और कहा, भैया, ये तुम्हारा अपना घर है। तुम यहाँ नौकर नहीं, मालिक हो। मोहन ने उसे अपने घर में रहने के लिए कहा और उसकी हर तरह से देखभाल की। लेकिन सोहन का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो मोहन की संपत्ति देखकर जलता था। उसने मोहन से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तूने इतनी दौलत कैसे कमाई? मोहन ने सारी कहानी साधु और वरदान की सच्चाई से कह सुनाई। सोहन के मन में लालच की एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा, अगर मोहन एक साधु के वरदान से इतना अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? मुझे भी उस साधु को ढूंढना होगा। अगले दिन सोहन ने अपने पुराने अच्छे कपड़े पहने और मोहन की नकल करते हुए पेड़ के नीचे बैठकर राहगीरों को पानी पिलाने लगा। वो हर रोज इंतजार करता कि कोई साधु आए और उसे वरदान दे। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई साधु नहीं आया। सोहन का धैर्य जवाब देने लगा। आखिरकार एक दिन वही बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। सोहन ने उसे देखते ही झपटा मारा। उसने झूठ मूठ की करुणा दिखाते हुए साधु को बैठाया, उसके पैर धोए और एक थाली में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जो उसने मोहन के घर से चुराए थे। साधु ने थोड़ा सा भोजन किया और फिर उठने लगा। सोहन ने उसे रोकते हुए कहा, बाबा, आपने मेरे छोटे भाई को वरदान दिया था। मैं उससे भी बड़ा भाई हूं। मुझे भी कोई वरदान दीजिए। उनके पैसे। ठीक है, तुम्हें भी वही वरदान देता हूं। इस पेड़ की जड़ों में छुपा है तेरा भाग्य। जा, उसकी खुदाई कर और जो कुछ भी मिले उसे अपना खजाना समझ। साधु के जाते ही सोहन ने एक बड़ा सा फावड़ा उठाया और पेड़ की जड़ों की तरफ जोर जोर से खुदाई शुरू कर दी। वो इतना उत्सुक था कि उसने पेड़ की जड़ों को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया। वो गहराई में खुदाई करता गया। आखिरकार उसके फावड़े से कुछ कठोर चीजें टकराई। सोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने और तेजी से खोदा और देखा कि वहां एक पुराना बहुत बड़ा घड़ा दबा हुआ है। मिल गया, मिल गया खजाना, वो चिल्लाया। उसने पूरी ताकत लगाकर उस घड़े को बाहर निकाला। घड़ा बहुत भारी था। उसने ढक्कन खोला और अंदर झांका। सचमुच घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सोहन खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मोहन का वो छोटा सा चंदन का जंगल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसने एक सिक्का उठाया और उसे चबाने की कोशिश की ताकि ये पक्का कर सके कि सोना असली है। लेकिन जैसे ही उसने दांतों से सिक्के पर दबाव डाला, उसका दांत टूटने की आवाज आई और एक तेज दर्द से वो चीख उठा। सिक्का उसके मुंह में फिसल गया। वो सिक्का सोने का नहीं बल्कि पत्थर का था, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। उसने जल्दी से दूसरा सिक्का उठाया। वो भी पत्थर का निकला। तीसरा, चौथा, पूरा घड़ा नकली सोने के सिक्कों से भरा था। सोहन हैरान और निराश होकर वहीं बैठ गया। उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। तभी अचानक बरगद का विशाल पेड़, जिसकी जड़ें सोहन ने क्षतिग्रस्त कर दी थीं, जोरदार आवाज के साथ हिलने लगा। एक गहरी दैवीय आवाज गूंजी, अरे लालची और अहंकारी मनुष्य, तूने मेरी जड़ें काटकर मुझे नुकसान पहुंचाया है।
तूने दिखावे की भक्ति की और सच्ची सेवा भावना को नहीं समझा। तेरा लालच ही तेरी बर्बादी का कारण बनेगा। जा, तुझे जो मिला है उसे संभाल कर रख, यही तेरे लालच का इनाम है। इतना कहकर आवाज बंद हो गई। सोहन वहां पड़े पत्थर के सिक्कों को देखता रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो समझ गया था कि असली खजाना मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की सेवा में छुपा होता है, ना कि जमीन में दबे हुए सोने में। शर्मिंदा और टूटा हुआ सोहन मोहन के पास लौटा। उसने सारी कहानी कह सुनाई और सच्चे दिल से माफी मांगी। उस बार उसकी आंखों में लालच नहीं बल्कि पश्चाताप था। मोहन ने फिर से उसे माफ कर दिया और कहा, भैया, खजाना तो हमारी मेहनत और हमारे चरित्र में होता है। आओ हम मिलकर काम करें। उस दिन जो हो सोहन बदल गया। उसने अपना लालच और अहंकार छोड़ दिया और मोहन के साथ मिलकर चंदन के बगीचे में काम करने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर व्यापार को बढ़ाया और पूरे गांव की समृद्धि में योगदान दिया। सोहन ने भी दूसरों की मदद करना सीख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की सच्ची दौलत धन संपत्ति में नहीं बल्कि अच्छे चरित्र, कड़ी मेहनत और दूसरों की सेवा के भाव में छुपी होती है। लालच करने वाला व्यक्ति हमेशा खोखले पत्थरों का ही भाग्य दर्शन करता है, जबकि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले के हाथ में मिट्टी भी चंदन बन जाती है।